नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। आप सभी का टारगेट विद पार्थ में स्वागत और अभिनंदन है। आज की अचूक मार्ग सामग्री क्लास के तहत हम लोग 12, 13, 14, 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। जो लोग नए हैं वो जान लें कि अचूक मार्ग सामग्री क्लास के तहत आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से साप्ताहिक वीकली जो है करंट अफेयर्स उपलब्ध कराया जाता है, जो सभी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित होता है। इसका प्रमाण हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा कराए गए समीक्षा अधिकारी के पेपर को उठा के आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। गपाई गपाई मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई बार बता चुका हूँ, जब मशीनें या फिर रोबोट इंसानों की तरह काम करने लगते हैं तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इस समिट का आयोजन, इससे संबंधित जो समिट है 2023 की, उसका आयोजन 12 दिसंबर को कहाँ किया गया? भारत मंडपम। भारत मंडपम दोस्तों वही जहाँ पर G20 समिट का आयोजन किया गया। कहाँ है? नई दिल्ली में। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, ये भी याद रखिएगा। उद्देश्य इसका था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शोध और प्रयोग को बढ़ावा देना, किस तरह से उसका मानव हित में सर्वाधिक और सही इस्तेमाल किया जा सके, इन सब पहलुओं पर चर्चा करना इसका उद्देश्य रहा। गपाई की बात करें, 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसमें 28 देश और एक यूरोपियन यूनियन, कई देशों का समूह है। कुल 29 मेंबर हैं। MBS का मतलब 29 मेंबर हैं, याद रखिएगा। इंडिया जो है इसका संस्थापक देश है। और पिछली क्लासों में आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के ब्लेचले नामक स्थान पर हुआ है। मिचांग चक्रवात दोस्तों बे ऑफ बंगाल में आया है, बंगाल की खाड़ी में आया है। केंद्र ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है, क्योंकि इसने चेन्नई और तमिलनाडु को ज़्यादा प्रभावित किया। तो ये जो शहरी बाढ़ शमन परियोजना है, जैसा कि नाम से जाहिर है, बाढ़ का शमन, जो बाढ़ आ जाती है उससे बचाव और उसके प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु और चेन्नई सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। मिचोंग की बात करें तो इसको ये नाम म्यांमार ने दिया है। MMR का मतलब है म्यांमार। राजधानी हमें ना पता, मतलब ना पता, ऐसे याद रखिएगा, ना पिता। अर्थ इसका क्या होता है दोस्तों? मिचोंग का लचीलापन और ताकतवर, मतलब फुर्ती के साथ ताकत, इस तरह का इसका अर्थ होता है। चेन्नई के एन्नौर क्षेत्र में तेल रिसाव हो गया इसी बाढ़ के चलते दोस्तों। ये जो एन्नौर है चेन्नई का उत्तरी क्षेत्र है, जो कि रिफाइनरी वगैरह के लिए जाना जाता है। तेल रिफाइनरियां यहाँ पर स्थित हैं। तो वहाँ पर तेल का रिसाव हो गया। और सर्वाधिक प्रभाव किस नदी में पड़ा, किस नहर में पड़ा है? तो बकिंघम नहर जो है सर्वाधिक प्रभावित हुई है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बकिंघम नहर कहाँ है, तो विकल्प में यदि यूके दिया रहे तो भ्रमित मत होइएगा, तमिलनाडु में ही है, चेन्नई में ही है, याद रखिएगा। और ये जो तेल है दोस्तों, इसको ख़त्म करने के लिए, आप जान ही रहे हैं, तेल का जब रिसाव हो गया तो ये समुद्री जीवों के साथ साथ जो मानव बस्तियां हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी हानिकारक है। तो उसके लिए आयल जैपर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीकी में दोस्तों बैक्टीरिया होते हैं, वो तेल की ऊपरी सतह को खा लेते हैं। तो आयल जैपर यदि पूछ लिया जाए तो तेल रिसाव से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑनर रन, कारगिल युद्ध की जीत में दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, एक तरह का आयोजन है। उद्घाटन इसका मनोज पांडे जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने किया है। पोलैंड दोस्तों राजधानी है वारसा, और यहाँ की करेंसी जो खूब पूछी जाती है वो है जलोटी। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड टस्क यहाँ के नए PM बनाए गए। और इनसे पहले जो यहाँ के PM थे उनका नाम मोराबिकी, वो विश्वास मत हार गए। तो इनके विश्वास मत हारने के बाद पोलैंड के नए PM डोनाल्ड टस्क बने हैं। तो यदि आपसे एक सवाल घुमा के पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री संसद में विश्वास मत हार गए, तो
मोराबकी। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। रहने योग्य शहर 2023 दोस्तों एक सूची जारी की गई। अब ये मत पूछिएगा कि किसने जारी की, पूछा नहीं जाएगा। तो वियना पहले स्थान पे है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और यहीं पर ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। तो वियना पहले स्थान पे है। भारत में पहले स्थान पे कौन है? तो पुणे, महाराष्ट्र का। कृष्णवेनी संगीता निर्जनम, तो ये किसी महिला का नाम नहीं है दोस्तों, ये एक सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम है। आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन होता है। कहाँ किया गया? विजयवाड़ा में। निर्मला ताई मतलब निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जुकू 2 दोस्तों क्या है? दुनिया का पहला CH4 मतलब मेथेन से चलित रॉकेट है। किसने इसको लॉन्च किया है? तो चीन ने इसको लॉन्च किया है और चीन में एक कंपनी है लैंड स्पेस कंपनी, इसने अपने सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च किए हैं। तो ये जुकू 2 क्या है दोस्तों? चीन का एक रॉकेट है। ठीक है, CH4 चलित, मीथेन चलित। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। हेल्थ फॉर ऑल, ये शुरुआती शब्द हैं, इन्हीं को आप रट लीजिएगा, आप सही कर जाएंगे। हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम थी। जम्मू कश्मीर में दोस्तों माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में एक बयान दिया और कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी आई है। जम्मू कश्मीर हाल फिलहाल में खूब संसद में चर्चा में रहा है, आगे हम लोग उसको देखेंगे। डायमंड बोर्स जो है दोस्तों एक दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस है। डायमंड ट्रेडिंग सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर डायमंड की खरीद बिक्री होगी, तो उसी से संबंधित एक बहुत बड़ा ऑफिस है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। कहाँ? सूरत में। तो हीरा उत्पादन के लिए कौन सा शहर अग्रणी है? सूरत। ये आप लोग GS में पढ़ते भी हैं। तो वहीं पर डायमंड बोर्स नाम का एक ऑफिस लॉन्च किया है मोदी जी ने। लॉन्च किया, उसका उद्घाटन किया है। S&P ग्लोबल रिपोर्ट दोस्तों जारी हुई है और इसमें कहा गया है कि सर्वाधिक मैक्सिमम रिजर्व वाली जो फाइनेंस कंपनियां हैं, जो बीमा कंपनियां हैं, उनमें एलियांस कंपनी पहले स्थान पे है। इसका रिजर्व सर्वाधिक है। कहाँ की है? जर्मनी की। यदि भारत की बीमा कंपनी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो किसका है? LIC का। दुनिया में इसका चौथा स्थान है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ईरान की बात करें, क्यों चर्चा में रहा है? इसने जो भारतीय पर्यटक हैं उनको वीज़ा फ्री प्रवेश देने की नीति अपनाई है, घोषणा की है। तो अब वहाँ पर वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पर्यटकों के लिए। ये काम दोस्तों श्रीलंका भी कर चुका है भारत के लिए, थाईलैंड भी कर चुका है। ये सब आपको पहले की कक्षाओं में बता चुके हैं। चुनाव दोस्तों देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का देखते हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ समारोह का आयोजन हुआ। कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में? 230। सरकार कौन बना रहा है? बीजेपी बना रही है। 163 सीटें जीतकर ये पहले स्थान पर रही, तो यही सरकार बनाएगी। दूसरा स्थान कांग्रेस को मिला है, 66 सीटें जीती है। नए CM दोस्तों मोहन यादव। कैसे याद रखना है? मोहन ने कंस को बाहर कर दिया। कंस मतलब मामा, जो वहाँ के पूर्व CM थे शिवराज सिंह चौहान SSC, उनको बाहर कर दिया। वो मामा के नाम से जाने जाते थे। डिप्टी CM दोस्तों राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को बनाया गया है। तो कैसे याद रखना है? मोहन भी भगवान का नाम है, राजेंद्र भी एक तरह से भगवान का ही नाम है और जगदीश भी भगवान का ही नाम है। तो इस तरह से जोड़ के समझ लीजिएगा, एकदम रटना नहीं है, बस दिमाग में बिठा लीजिए। विकल्प देख के आप सही उत्तर कर देंगे, लेकिन मोहन यादव को जरूर याद कर लीजिएगा।
विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर बनाए गए हैं। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई, इन्होंने शपथ ग्रहण करवाई है। मामा को दोस्तों कौन सा पद मिला है, कौन सा मंत्रालय मिला है? तो शिक्षा मंत्रालय, उसमें ये शिक्षा मंत्री बनाए गए। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि फिर से शिवराज सिंह चौहान ही आएंगे, लेकिन बाजी पलट गई। जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम दोस्तों संसद में ये पारित हो गया। 1969 के अधिनियम में संशोधन किया गया, याद रखिएगा 1969 वाले अधिनियम में। जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण है उसको आसान करना इसका उद्देश्य था, उसको जो है डिजिटल कर देना, ऑनलाइन कर देना इसका उद्देश्य था। तो अब यदि पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो अधिनियम पारित हुआ है उसके अनुसार कितने दिन के अंदर जन्म और मृत्यु पंजीकरण होना आवश्यक है, तो 7 दिन के अंदर, 7 दिन में काम हो जाएगा। माएम दोस्तों एक गांव है, कहाँ का? गोवा का। इंडिया का पहला ग्राम एटलस जारी करने वाला गांव बना है माएम, तो गोवा ने इसको जारी किया है, गोवा सरकार ने। सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का प्रदर्शन इस एटलस में किया गया है। तो माएम को याद रखिएगा, गोवा का एक गांव है जो पहला ग्राम एटलस जारी करने वाला गांव बना है, पहला ग्राम एटलस वाला गांव बना है। जारी किसने किया है? गोवा सरकार ने। तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो कांग्रेस ने 119 में से 64 सीटें जीती हैं। दूसरे स्थान पर बीआरएस रही है, तीसरे स्थान पर बीजेपी रही है। सीएम यहाँ के रेवंत रेड्डी बनाए गए हैं। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं, महिला राज्यपाल हैं। आप सभी को पता है सीएम को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राज्यपाल। आर्टिकल 370 क्यों चर्चा में रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इसकी निरस्तता को रद्द कर दिया, निरस्तता को रद्द नहीं किया है। आप सभी जानते हैं कि 370 निरस्त हो गया, तो इसको लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 370 की निरस्तता को वैध माना है। संवैधानिक पीठ ने ये फैसला सुनाया है। आप सभी जानते हैं 5 मेंबर होते हैं, जिनके प्रमुख जो हैं वो सीजेआई थे। जब कोई संविधान की व्याख्या से संबंधित मुद्दा होता है तो उनकी सुनवाई संवैधानिक पीठ करती है। उसमें कम से कम 5 सदस्य होते हैं, और इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ जो है वो केशवानंद भारती वाले बाद में रही है, जिसमें 13 न्यायाधीश शामिल थे। आर्टिकल 370 दोस्तों 9 अगस्त 2019 को रद्द किया गया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। इस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर अपना अलग संविधान रखता था, अपना अलग झंडा तक रखता था। तो ये देश का होते हुए भी देश का नहीं था। तो ये अस्थायी था दोस्तों। आर्टिकल 370 बस हटाया नहीं जा रहा था, लेकिन सरकार ने उसको हटा दिया, इसीलिए खूब चर्चा में रहा। और आज भी जो है उसके प्रभाव को जो है देखा जा रहा है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर नाम से 2 यूटीज बना दिए गए। पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। तो 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? विभाजन हो गया। ऐसे याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें साथियों तो बीजेपी ने 54 सीटें जीती हैं 90 में से, और सरकार बनाई है। सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही है। राजस्थान की बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। बीजेपी ने 199 में से 115 सीटें जीती हैं। तो यदि पूछा जाए कि यहाँ पर सीटें कितनी हैं विधानसभा की, तो 200, लेकिन इस बार 199 पे ही क्यों चुनाव हुआ, अभी आगे समझ लेंगे। दूसरा स्थान कांग्रेस को प्राप्त हुआ है। तो ये सीटें बीटें आप छोड़ सकते हैं, केवल इतना जरूर याद रखिएगा कि विधानसभा सीटें 200 हैं। किस पार्टी ने सरकार बनाई है? बीजेपी ने। और सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। किस पार्टी ने कितनी जीती हैं, ये बिरले ही पूछा जाता है, लेकिन यदि आप जाने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आरपी मतलब राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, इन्होंने शपथ ग्रहण करवाई। भजन लाल,
तो राजा भजन कर रहा है कहाँ का? राजस्थान का। स्पीकर कौन है? वासुदेव देवनानी। तो नानी के साथ राजस्थान का राजा मतलब सीएम भजन कर रहा है। डिप्टी सीएम दोस्तों दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा बनाए गए हैं। जातियों के खूब समीकरण साधे गए हैं। मिजोरम की बात करें दोस्तों तो कुल 40 सीटें हैं, उनमें से 27 जीतकर जेडपीएम सरकार बना रही है, जोराम पीपल्स मूवमेंट पार्टी। इसके सीएम लाल दुहोमा जो हैं बनाए जाएंगे, कहाँ के? मिजोरम के। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर दल बदल का पहली बार वज्रपात हुआ था। जब दल बदल कानून बना था तो ये उसके पहले शिकार बने थे, जिसका इस्तेमाल करके इनको हटा दिया गया था। लाल दुहोमा। राज्यपाल यहाँ के हरि बाबू। वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग, जैसा कि नाम से जाहिर है, स्टार्टअप को फंडिंग, किस स्टार्टअप को कितनी फंडिंग मिली है उसके आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। यूएसए पहले स्थान पे, इंडिया को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पिछली बार तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, ये छोड़ सकते हैं आप। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। 2022 में ये पहली बार मनाया गया था, याद रखिएगा। राजस्थान की श्री करणपुरा सीट जो कि गंगानगर की है, गंगानगर वहाँ का एक जिला है, घग्गर नदी के किनारे है। चर्चा में क्यों है दोस्तों? यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ, इसीलिए 200 में से 199 सीटों पर ही चुनाव हुए हैं। कारण क्या था? कांग्रेस के एक प्रत्याशी थे, उनका निधन हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 का यूज करके, कैसे याद रखना है? अधिनियम है 51 का और धारा कौन सी है? 52। उसका इस्तेमाल करके नामांकित व्यक्ति की मौत होने पर नई डेट पर चुनाव इलेक्शन कमीशन करवाता है और खुद ही उसको निर्धारित करता है। और इसी अधिनियम और इसी धारा का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग ने वहाँ का चुनाव स्थगित कर दिया, या फिर चुनाव नहीं हुआ। कहाँ का? श्री करणपुरा सीट का। तो अगली डेट का निर्धारण कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वहाँ पर ये नहीं कि इतने दिन में अगला चुनाव हो ही जाएगा, तो कभी कभी कथन दे दिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो कतई नहीं कंफ्यूज आना है। विनवेक्स दोस्तों, जैसा कि नाम से जाहिर है, विन का मतलब वियतनाम, बी का मतलब बायलेटरल, बी का मतलब वियतनाम, इन का मतलब इंडिया, बी का मतलब बायलेटरल। तो वियतनाम इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इंडिया और वियतनाम के बीच हुआ। विनबैक्स। ऐसे ही दोस्तों सिमबैक्स होता है, किसके बीच? सिमबैक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच। स्लीनैक्स होता है किसके बीच? श्रीलंका और इंडिया के बीच। जांच समिति की बात करें तो संसदीय सुरक्षा की जांच के लिए जांच समिति गठित की गई है। किसकी अध्यक्षता में? अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में, जो कि पुलिस अधिकारी हैं। आप सभी जानते हैं 13 दिसंबर को दर्शक दीर्घा से 2 लोग लोकसभा में कूद गए थे, जिसके चलते हड़कंप मच गया था और संसदीय सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया। और ये 13 दिसंबर को हुआ। 13 दिसंबर 2001 को दोस्तों हमला हुआ था संसद पर, तो उसी की इस बार वर्षगांठ थी। किस क्रम की? 22वें क्रम की। एमवी रुएन क्या है दोस्तों? माल्टा का एक जहाज है। अब माल्टा क्या है दोस्तों? एक यूरोपीय देश है, एमएस में है, मतलब मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर में स्थित है। कैपिटल इसकी वल्लेटा है, यूरोपीय देश है। इसका एक जहाज था दोस्तों, डाकुओं ने इसका अपहरण कर लिया था। आप लोग जान ही रहे होंगे डाकू कहाँ पे होंगे? सोमालिया के डाकू, लाल सागर से होते हुए ये जहाज जब जा रहा होगा अरब सागर की ओर, तब इसका अपहरण कर लिया था। लेकिन इंडियन नेवी ने इसे अरब सागर में धर दबोचा। बातचीत चल रही है, जो भी फैसला होगा बताया जाएगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि एमवी रुएन क्या है? तो एक जहाज है, किस देश का? माल्टा का। भारतीय नौसेना ने पकड़ लिया।
वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का आयोजन हो रहा है। इससे पहले 2022 में आयोजित हो चुका है। शुभारंभ किसने किया? तो मोदी जी ने। उद्देश्य क्या है? बनारस और काशी के लोगों को सांस्कृतिक और भाषाई रूप से नज़दीक लाना, मतलब दक्षिणी हिस्से को उत्तरी हिस्से से जोड़ना, यही इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक रूप से। नमो घाट जो कि बनारस में है, वहाँ से मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया। दूसरा चरण था। गुजरात में इससे पहले सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन हो चुका है अप्रैल 2023 में। काशी तमिल संगमम के दौरान तमिल संगमम रेलगाड़ी को रवाना किया काशी और कन्याकुमारी के बीच। आयोजन इसका कौन कराता है? याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय नहीं कराता है, संस्कृति मंत्रालय नहीं कराता है, शिक्षा मंत्रालय कराता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रोजेज विदाउट थ्रोन्स, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वेंकट रमणी, उनकी बुक है। पहली प्रतिलिपि जो है, पहली प्रति जगदीप धनखड़ जी को भेंट की। तो सीधे प्रश्न पूछा जाएगा, रोजेज विदाउट थ्रोन्स किसकी पुस्तक है? तो आर वेंकट रमणी की, जो कि अटॉर्नी जनरल हैं। एआई सिटी दोस्तों, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, देश की पहली कहाँ डेवलप की जाएगी? तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यूपी की गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है। लखनऊ के नारदगंज में ये स्थापित होगी। उद्देश्य क्या है? आप सभी जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना। लखनऊ में और क्या हुआ है? अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ है। उद्घाटन इसका किसने किया? जगदीप धनखड़ जी ने किया। अटल जी की याद में इस मेले का आयोजन किया गया। जवारा क्या है दोस्तों? लीबिया का एक शहर है। लीबिया आप सभी जानते हैं, यहाँ पर है लीबिया, अफ्रीका का देश है और यह है भूमध्य सागर। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, ये भी याद रखिएगा, त्रिपोली। यहाँ का शहर है एक जवारा। यहाँ से एक नाव में यात्री जा रहे थे जो कि प्रवासी थे, तो ये नाव आगे चलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नाव क्या, एक जहाज था साथियों, जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 86 प्रवासी पानी में डूब के मर गए। तो इसीलिए प्रसिद्ध चर्चा में रहा है जवारा, भूमध्य सागर में है। ये दुर्घटना कहाँ हुई? भूमध्य सागर में। JN1 क्या है दोस्तों? कोविड का नया वेरिएंट है। केरल में इसके प्रमाण मिले हैं। जायरोकाप्टर क्या है दोस्तों? छोटा हेलीकॉप्टर होता है। उत्तराखंड में जायरोकाप्टर सफारी की शुरुआत की जाएगी, मतलब रात और दिन में जो है जायरोकाप्टर की मदद से घूमने का अवसर मिलेगा। उत्साह वाले खेलों में इसको शामिल किया गया है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है। जायरोकाप्टर एक छोटा सा हेलीकॉप्टर ही होता है। गीता महोत्सव दोस्तों, हरियाणा में इसका आयोजन हुआ। हरियाणा में कहाँ? गीता का संबंध है महाभारत से। महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। जगदीप धनखड़ और सुदेश धनखड़, इन दोनों ने इसमें भाग लिया। जगदीप धनखड़ जी को जान ही रहे हैं। सुदेश धनखड़ इनके बेटे नहीं, इनकी पत्नी थी, याद रखिएगा, सुदेश धनखड़। अमीर अल अहमद, कुवैत के शासक कहिए या फिर अमीर कहिए या फिर सुल्तान कहिए, इनका निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने में इनकी खूब रुचि थी। तो इनके निधन पर भारत ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मतलब जो भी महत्वपूर्ण कार्यालय और जो भवन है वहाँ पर तिरंगा हमारा झुका रहेगा, और जो भी उत्साह वाले और हर्षोल्लास वाले कार्यक्रम हैं वो उस दिन के लिए स्थगित कर दिए गए। हैथम बिन तारिक दोस्तों, ओमान के सुल्तान भारत यात्रा पर रहे। मुर्मू जी ने इनको भोज में आमंत्रित किया। ओमान की राजधानी की बात करें तो मस्कट। हैथम बिन तारिक। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये करंट अफेयर्स का पहला हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। जल्द ही आपको दूसरा हिस्सा उपलब्ध करा दूंगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है,
इसी नाम से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। माता पिता की सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।